गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले टेबल, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, इन सब चीज़ों के मतलब मैंने लिख के इनको एक बार रिवाइज़ कर लिया है। और अभी मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन करी थी, तो अभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं 11 बजे तक। अब उसके बाद डीआई सॉल्व करी थी बस मैं। डीआई जो मैंने यूट्यूब वीडियो में जो 4 डीआई करी है ना, अभी टेबल डीआई, पाई डीआई और लाइन की है। और इसके अलावा हाँ, यही किया। एक और डीआई है, उसका पता नहीं क्या नाम, हाँ, बार ग्राफ। ये डीआई किए हैं अभी मैंने, तो इन्हीं के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी अभी। तो अभी मैं टेबल डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और क्योंकि जैसे यूट्यूब पे देखा मैंने, यूट्यूब पे वीडियो देखी कौशिक मोहंती सर की, तो उसी बेस पे मैं 4 डीआई करके फिर इनके क्वेश्चंस भी बनाने लगी हूँ अब। तो क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वीडियोस देखने से तो खाली कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया मुझे, ईजी है, लेकिन बस अब सारी प्रैक्टिस की बात होती है, बाकी तो कुछ नहीं। तो क्वेश्चंस तो अभी बन रहे हैं, क्योंकि रेशो और इन सब के मेरे जो है वो कंसेप्ट जो है क्लियर है, क्योंकि वो चैप्टर मैंने सबसे पहले कर लिए थे, बहुत पहले किए थे। और इसके अलावा बाकी बस अभी ये डीआई के क्वेश्चंस करती हूँ मैं, और चारों डीआई में से मैं जितने मेरे से बनेंगे, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो करेंगे, लेकिन चारों डीआई करनी है मुझे अभी ना। मैंने टाइम लिमिट सेट की हुई है, क्योंकि टाइम लिमिट सेट नहीं होती ना तो फिर वो पूरा दिन पे चला जाता है बात। क्योंकि फिर मैंने हर सब्जेक्ट को 1 घंटे, हर चीज़ को आधे घंटे का, इस तरीके से टाइम मैंने डिवाइड किया हुआ है, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मेरे पास टाइम लिमिट है और मुझे और भी पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बेफालतू में बैठ के अपना टाइम ज़ाया ना करूँ, और फटाफट से उसको सब्जेक्ट को निपटा के, उस टॉपिक को निपटा के नेक्स्ट पे मूव ऑन करूँ। तो बस इसीलिए टाइम लिमिट मैंने सेट की है, क्योंकि वरना फिर पूरा पूरा दिन पेंडिंग रह जाता है ये चीज़ें, और वो नहीं हो पाती। फिर वो दिन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होता, उस दिन का कोई आउटपुट ही नहीं निकल पाता। तो इसके अलावा बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के लिए मैं सोच रही थी कि कहीं से मुझे पीडीएफ मिल जाए और मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। लेकिन मुझे ऑनलाइन ढूंढने में भी कहीं मतलब मिली तो थी काफ़ी सारी पीडीएफ सी, लेकिन फिर वो बिना टाइमर के इंटरेस्ट सा नहीं आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी सिर्फ यूट्यूब से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मतलब तरीके देख रही हूँ कि कैसे कैसे बना रहे हैं, बस वही चीज़ है। तो इसके अलावा बाकी बस डीआई पे और पजल्स पे प्रैक्टिस रखी हुई है मैंने, क्योंकि डीआई में मुझे बहुत टाइम लगता है। जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना, तो डीआई में मुझे टाइम लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि बस डीआई के हर तरह के क्वेश्चन मैं कर लूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए। पिछली बार मैंने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था ना, इतना इजी एग्ज़ाम था, लेकिन मेरी तैयारी नहीं थी, तो उस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं मेहनत कर लेती। इतने इजी क्वेश्चन थे, इतनी इतनी ईजी डीआई थी ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इतने ईजी थे, और मेरे पास मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं आई थी, मेरे पास रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मेरा हाथ उस टाइम सेट था नहीं, मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब कुछ एक क्वेश्चन तो बन गए थे, लेकिन कुछ नहीं बन रहे थे। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, और बाहर आके थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर लंच किया। लंच में आज मैं खिचड़ी लाई थी, क्योंकि दिन में बस हम बाहर आकर के ना एक खाने की एक दिक्कत होती है कि यार दिन में ना ताज़ा ताज़ा खाना मिस करते हैं घर का। लेकिन क्या करें, कुछ करने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए लंच करने के बाद फिर हाँ, उसके बाद मैंने सुबह से वो कैब नहीं पढ़ी थी, तो आज मैं ये वो कैब रिवाइज़ कर रही हूँ। मतलब मेरा सेट है कि मुझे इस मतलब इतने घंटे में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन टाइम सेट नहीं है कि इसी टाइम पढ़ना है, क्योंकि वो मूड पे डिपेंड करता है। सेम चीज़ें सेम टाइम पे पढ़ के भी बोर हो जाते हैं। तो बीच में जब भी मेरा जो चीज़ पढ़ने का मन करता है, पहले मैं वो उठा लेती हूँ, लेकिन टाइम लिमिट सेट होता है। फिर उसके बाद अभी मैं ग्रामर के रूल रिवाइज़ कर रही थी, और बस अभी यही रिवाइज़ करूँगी। और इसके अलावा बाकी तो जो मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, फ़ोन से पढ़ती हूँ, वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती व्लॉग में, लेकिन मैं अपने व्लॉग में बता दिया करूँगी कि मैंने ये पढ़ाई की है। यूट्यूब पे तो मतलब मैं ज़्यादातर अभी तो मैं क्वेश्चन से सॉल्व कर रही हूँ, और जैसे अड्डा वाले टीचर्स हैं, वो न्यू न्यू बैच लेके आ रहे हैं ना, जैसे यूट्यूब पे भी फ्री में किंजल मैम ने फ्री में क्लासेस चलाई हुई है इंग्लिश की, तो वो लगा लेती हूँ मैं। और इसके अलावा बाकी जो मैंने एक कहा था, सफलता बैच चल रहा है कुछ इनका ना, तो वो कर लेती हूँ मैं यूट्यूब पे। वो भी 2 घंटे तक की तो क्लासेस होती ही होती हैं। बाकी सोना मैम की क्लासेस तो मैं मिस ही नहीं कर रही हूँ, उनकी तो मैं क्लासेस लगाती हूँ, वो तो मेरी फेवरेट है। इसके अलावा बाकी, क्योंकि रीज़निंग जो है ना मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने सबसे पहले उन्हीं की क्लासेस देखी थी रीज़निंग की, और वो टाइम है और आज का टाइम है, मुझे रीज़निंग में कभी दिक्कत नहीं आई।
वो मेरी अपनी गलती है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती, प्रैक्टिस से ही तो स्पीड इंक्रीज़ होती है, वो टीचर के हाथ में थोड़े है, वो तो सिर्फ़ हमें कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वो हमें समझा सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, कितनी करनी है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो